माता दी। मैं कुंडली भाग्य ज्योतिष संस्थान से आचार्य रामानंद शास्त्री बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगा कि काल सर्प दोष है क्या, होता कैसे है, क्योंकि ये शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अब काल सर्प दोष शुभ और अशुभ कैसे होता है, ये चीजें मैं आपको बताता हूँ। काल सर्प दोष जब आपके ऊपर शुभ होता है तो आपको बहुत सी सक्सेस देता है, सफलताएं देता है। लेकिन जब काल सर्प दोष आपका अशुभ होता है तो आपको बिल्कुल जमीन में ले जाता है, काफी दिक्कत परेशानियां देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि काल सर्प दोष कोई बता देता है, कोई पंडित है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, अगर कोई काल सर्प दोष बताता है आपको तो एक्चुअली होता क्या है, लोग घबरा जाते हैं। काल सर्प दोष है क्या? काल सर्प दोष एक नेगेटिविटी का नाम है, नकारात्मक ऊर्जाओं का नाम है काल सर्प दोष। अब नकारात्मक ऊर्जाएं होती क्या है, वो हर घर में अवेलेबल होती हैं। जैसे कोई ऑफिस है, घर है, वो हर घर में रहती है। जैसे हम इंसानों की एक प्रजाति होती है, उसी तरीके से उनकी भी एक प्रजाति होती है। अब ये निगेटिव जो नकारात्मक चीजें आती हैं वो आगे से जाती हैं। जैसे हम इंसानों के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। उस तरीके से वो जो नेगेटिव प्रजातियां होती जो हमको दिखाई नहीं देती है, अगर आपको दिखाई तब देगी जब आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति होती है, तब देख सकते हो उनको आप। ठीक है, दिव्य शक्ति होती तब देख सकते हो। लेकिन जैसे इंसानों में, व्यक्तियों में अच्छे खराब हुए, उस तरीके से आपके उनमें भी कुछ अच्छे और खराब हो जाते हैं। जब आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती है, मतलब लोग अच्छे हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बढ़ जाओगे आगे। लेकिन अगर आपके घर में कुछ खराब लोग आ जाते हैं, जो नेगेटिविटी वो खराब हो जाती है, तो आप जाहिर सी बात है आपको नीचे गिरना होता है। तो ये मेन काल सर्प दोष होता है। और दूसरा, काल सर्प दोष कुंडली में हम देखते कैसे हैं, ये हम बताते हैं आपको। काल सर्प दोष राहु और केतु से देखा जाता है। अब राहु और केतु की चाल से हम कैसे देखते हैं, जब राहु लगन में होता है और केतु आपका 7वें घर में होगा, ठीक है, या फिर चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु। शर्त है, काल सर्प दोष दो तरीके का होता है, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष, एक होता है पूर्ण काल सर्प दोष। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आंशिक और पूर्ण है क्या। तो पूर्ण जो काल सर्प दोष होगा वो राहु लगन में होगा, केतु आपका 7वें घर में, ठीक है। तो ये आपका, और बाकी जो सारे ग्रह होते हैं कुंडली में, जो ग्रह होते हैं सारे ग्रह इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन कुंडली में आप एक बार ढंग से देखो तो बीच में एक चतुर्भुज बना होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सारी चीजें वहीं से आपकी बिगड़ जाती हैं। तो काल सर्प दोष जब आपका राहु और केतु आमने सामने होंगे, छवि पड़ेगी उनकी राहु की केतु पे, तो वहां पे होता क्या है कि, और बाकी के जो ग्रह होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो काफी लंबी चीजें हो जाएंगी, फिर अच्छी नहीं लगेंगी आपको। तो मैं आपको ये बताता हूँ, सारे ग्रह एक तरफ हो जाएंगे जो सबको समझ में आ जाए। तो जब एक तरफ हो जाएंगे, राहु केतु आमने सामने हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पूर्ण काल सर्प दोष हो जाएगा आपका। अब जब वो पूर्ण काल सर्प दोष हो जाएगा तो वहां पे आपके बहुत से ऐसे ढेर सारे काम होंगे जो बनते बनते आपके बिगड़ जाएंगे, ठीक है। ये आपका पूर्ण काल सर्प दोष होगा। जो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी होगी वो बहुत ही बैड इफेक्टेड होगी। कभी कोई हादसे हो जाएंगे, घर में हेल्थ इश्यू बना रहेगा, कभी मम्मी को हेल्थ इश्यू रहेगा, कभी कमर में इश्यू रहेगा, कभी पैरों में दर्द रहेगा, कभी आपका पेट में इश्यू रहेगा। लोग कहते हैं कि आपका बुध खराब है इसलिए पेट खराब है आपका। मैं मानता हूँ बुध ग्रह होता है जो पेट होता है, लेकिन बुध पेट है आपका, लेकिन अगर बुध के उपाय भी कर रहे हो आप, आजकल लोग हैं दुनिया भर के उपाय कर लेते हैं, उसके बाद भी फायदा नहीं होता। तो क्यों नहीं हो रहा फायदा आपको? चीजें रियलिटी और सटीक मिल नहीं रही आपको। सटीक चीजों का उपाय करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी दिक्कतों का, परेशानियों का समाधान हो जाएगा आपका। अब काल सर्प दोष आजकल लोग, काफी पंडित ऐसे, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा किसी भी संस्थान का या किसी पंडित का, क्योंकि मैं खुद एक ऑलरेडी पंडित हूं। तो पंडित जो होते हैं, कोई भी काल सर्प दोष बता देता है तो आप, थोड़ा व्यक्ति जो होता है वो परेशान हो जाता है कि काल सर्प दोष है। अब काल सर्प दोष में व्यक्ति जब परेशान हो जाता है तो पंडित ने सजेस्ट किया पूजा,
कि एक काम करो, पूजा करवा लो, ये हवन करवा लो, काल सर्प दोष आपका खत्म हो जाएगा। अब ये बताओ, आप काल सर्प दोष या हवन कर रहे हो, भगवान का मतलब हवन कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, अब ये बताओ मन में क्या आ रहा है? आपके स्वार्थ आ रहा है ना। वहां पे हवन होगा तो क्या होगा? भगवान जी ये रही आपका पूजा और ये रहा हमारा हवन, तो वहां पे क्या कर रहे हो आप? सौदेबाजी कर रहे हो भगवान से, व्यापार कर रहे हो भगवान से। आप खुद बताओ, असर आएगा? नेवर, कभी नहीं आ सकता असर आपको, और दिक्कत में चले जाओगे आप। इसका पार्टिकुलर एक समाधान होता है, वो समाधान करोगे आप। समाधान ऐसे नहीं होता है कि काल सर्प दोष पूजा पाठ से चला जाएगा। पूजा पाठ से अगर चीजें जाने लगी तो लोग हॉस्पिटल के बजाय मंदिर में बैठ जाएं। दिक्कत आई, परेशानी आई, कैंसर हुआ, मंदिर में चले जाओ, टीबी हुई, मंदिर में चले जाओ, नौकरी नहीं मिल रही, मंदिर में चले जाओ। तो ऐसे नहीं होता कि पूजा पाठ करोगे तो दिक्कत सही हो जाएगी। पूजा पाठ का रिजल्ट मिलता है, वो कब मिलेगा आपको? आफ्टर मृत्यु के बाद मिलेगा रिजल्ट आपको। यहाँ पे जैसे हम दवाइयां खाते हैं, अगर आपको बुखार है, कोई हेल्थ इश्यू हो गया तो क्या करते हैं? डॉक्टर से जाके कंसल्ट करते हैं और जाने के बाद दवाइयां देता है, वो खाते हैं, हम सही हो जाते हैं। तो वो आपका एक समाधान है। इसी तरीके से जीवन में भी काल सर्प दोष के भी ऐसे समाधान होते हैं। अब काल सर्प दोष का समाधान तब होगा आपका, ये 21 सोमवार का उपाय होता है। ये 21 सोमवार का उपाय होता है। जब ये उपाय आप करोगे तो चीजें बनेंगी आपकी। अगर ये उपाय 21 सोमवार तक नहीं करोगे तो आप पूरी दुनिया घूम लो, काल सर्प दोष का निदान नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि रियलिटी कुछ और है और आपको दिया कुछ और जा रहा है। बीमारी आपको टांग में है, दवाई आपको पेट की दी जा रही है। तो बताओ, पेट में फायदा होगा या टांग में? कहीं नहीं फायदा होगा, पेट में इशू ही नहीं है आपको। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि अगर काल सर्प दोष का समाधान और बेस्ट उपाय चाहते हो तो हमारे नंबर 01244861755 जो आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है नंबर, उस नंबर पे कॉल करोगे तो हमारे जो आचार्य हैं वो आपको बताएंगे कि काल सर्प दोष का समाधान कैसे किया जाता है। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे नंबरों पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, तो हमारे आचार्यों की तरफ से आपको कॉल चला जाएगा, ठीक है। तो आप करवाइए और समाधान पाइए अपना अच्छा सा। दुनिया के पाखंडियों में, ढोंग में मत पड़िए आप। एक बेस्ट समाधान बेस्ट संस्थान की तरफ से।